देखिए, सबसे पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा प्रदेश, मेरा देश और विश्व जो है इस विश्व महामारी से जो है जल्द निजात पाए। और इसके बाद जो मैं फल सब्जी उत्पादक संघ प्रदेश अध्यक्ष हरीश चौहान जो है आज बागवानों के लिए कामना करता हूँ कि हमारा जो ये आगामी सीज़न है वो बहुत अच्छी तरह से चले और हमारे सबके परिवार हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी आर्थिकी हिमाचल की लगभग 5,000 करोड़ की है वो बहुत अच्छी तरह चले और सबके परिवार खुशहाल रहे और स्वस्थ रहे। आज की जो ये बैठक है ये हर वर्ष एक बैठक होती है आगामी सीज़न की तैयारियों के बारे में, जो इस वर्ष काफ़ी उच्च स्तरीय बैठक हुई है और काफ़ी जल्दी ये बैठक हुई है क्योंकि इस वर्ष जो है कोरोना विश्व महामारी का बहुत खतरा है। लॉकडाउन का दौर काफ़ी चला हुआ है लेकिन अब तो चलिए एग्जिट कर रहे हैं लॉकडाउन से। लेकिन जो हमारी एक बहुत बड़ी आर्थिकी सेब बागवानी की है वो 15 जुलाई से शुरू होने वाली है। उसके लिए सरकार ने समय रहते जो है ये बैठक की है, जिसमें कि आज हमारे जो शिक्षा मंत्री है हिमाचल प्रदेश के आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, उनके साथ हमारे सांसद जिला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी शिमला के सांसद है सुरेश कश्यप जी, क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी शिमला में सबसे ज़्यादा सेब उगता है हिमाचल प्रदेश में। तो आज सांसद महोदय भी इस बैठक में आए, उनके साथ जिलाधीश महोदय जो हर वर्ष इस बैठक को लेते थे वो भी इस बैठक में उपस्थित रहे। बहुत सारे अधिकारी गण रहे, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी गण रहे, आईपीएच के रहे, बिजली विभाग के रहे। जो जितनी व्यवस्थाएं सारी सेब बागवानों के लिए लगती है वो सारे जितने एसडीएम साहेब थे पूरे जिला के और बागवानी विभाग अधिकारी, एचपीएमसी अधिकारी और हिमफेड अधिकारी सभी लोग जो है आज इस बैठक में उपस्थित रहे। और इस बैठक में हम बागवानों को आज आश्वस्त कर दिया है कि सरकार इसके लिए काफ़ी संजीदा है। जो आगामी सेब सीज़न है जिसके लिए बागवान बुरी तरह से चिंतित थे, जिसमें कि बहुत सारे विषय है, खासकर जो मजदूर साथियों की अवेलेबिलिटी है, जो यहाँ मजदूर साथी यहाँ कैसे उपलब्ध होंगे हम किसानों बागवानों को, और हम कैसे अपना सीज़न निपटाएंगे उसके लिए आज गहन चर्चा हुई है। और इसके अलावा पेटियों की उपलब्धता कैसे होगी, जो दाम ट्रे और पेटियों के बड़े हैं उसको कैसे नियंत्रण में किया जाएगा, आज हमारी ये काफ़ी चर्चा हुई है। और सरकार ने जो है आज आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री जयराम ठाकुर जी के निर्देशानुसार जो ये यहाँ बैठक हुई है इसमें पूरी तरह से अच्छा विचार विमर्श हुआ है। क्या जहाँ लेबर की कमी है किस तरह वो दूर करे? आप बोले अभी बैठक में 90,000 लोगों की ज़रूरत रहती है, अभी 40,000 है, तो बाकी 50,000 को किस तरह लाने की है, किस तरह की? देखिए, जिला शिमला में ये सिर्फ 90,000 तो सिर्फ केवल जिला शिमला में ज़रूरत होती है। पूरे हिमाचल प्रदेश में जो सेब बागवानी है उसमें लगभग 3 लाख लोगों की ज़रूरत होती है। वो केवल लेबर जो है आपकी ये तुड़ान और ढुलान की लेबर नहीं होती, पैकिंग के लिए अलग से लेबर होती है। जो किस तरह तो उसकी तैयारियां जो है उसकी तैयारियां सरकार कह रही है कि भाई हम बागवानों से अभी तो सरकार ने डिमांड मांगी है कि भाई आपको किस किस तरह की कौन सी लेबर कहाँ से लगती है और उनके नाम नंबर दे दीजिए। तो हमने वो अवेलेबल कर दिया है फार्मर्स ने। अब सरकार का अगला कदम क्या होता है, सरकार ने तो कहा है कि भाई नेपाल को भी हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि नेपाल से भी लेबर मंगाई जाए, लेकिन वो बहुत बड़ी एक संधि है। अब क्या उसमें होता है वो तो केंद्र सरकार और नेपाल सरकार के बीच की बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई लेबर जो है हमारे स्थानीय खासकर भारत में जो लेबर है वो तो यहाँ अवेलेबल हो जाए। और उसके अलावा हम बागवानों को एक बड़ी चिंता हो रही है कि भी उनको हम कैसे क्वारंटाइन करें, ये एक बहुत बड़ी चिंता है क्योंकि हमें भी तो कोरोना से बचना है, ये प्रशासन का हमें साथ देना, लेकिन हमें खुद भी बचना है। तो उसके लिए हमने सरकार से आग्रह किया है कि जो लेबर हमारी आती है, हमारे छोटे छोटे ग्रेडिंग पैकिंग हाउसेज जो है बगीचों में होते हैं, उनके लिए शेड्स बने होते हैं, लेबर हट्स, तो वहाँ हम रख सकते हैं। उनके लिए प्रधान मॉनिटरिंग कर सकता है गाँव का और आशा वर्कर उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था हो। उनका जो राशन पानी है उसको हम फार्मर खुद दे सकते हैं, लेकिन हम उनको कहीं ठहराने और जगह होटल्स में या और जगह नहीं ठहरा सकते, उतना खर्चा हम बागवान नहीं कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ट्रांसपोर्ट भारत में अभी कोविड जब बिल्कुल पूरी तरह लॉकडाउन था तब भी ट्रांसपोर्टेशन चला रहा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का जो है अब जो हमने अभी आग्रह किया है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन जितने अन्य राज्यों से गाड़ियाँ ट्रक्स अवेलेबल होते थे वो तुरंत अवेलेबल कराया जाए सेफ सीज़न के लिए, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे ट्रक्स लगते हैं, छोटी टेम्पूज लगते हैं। तो सरकार से आग्रह किया है, ये अपने लेवल पे कुछ सरकार करेगी और वर्ष भी करती आई है। सड़कों की बात की जाए तो सड़कें कैसी है आपकी? देखिए, सड़कों की जो हालत है वो तो हर वर्ष जो है दयनीय ही होती है।
वो कभी बरसात में टूट जाती है, कभी कुछ और नुकसान हो जाता है। लेकिन इस वर्ष जो है कोविड की वजह से हम बागवान भी ये नहीं कहते कि हमारी सड़कें तुरंत तैयार करो, क्योंकि हमें पता है कि बहुत बड़ा जो है चैलेंज है सड़कें ठीक करना, और उसके लिए बजट प्रोविजन भी बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हम ये कहते हैं कि उसे कम से कम सीज़न चलाने के लिए तो तैयार किया जा सकता है। ये हमारा आग्रह सरकार से कि जल्द से जल्द उसको सीज़न के लिए तैयार किया जाए। ये और इसके अलावा एक मेरी आप मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा आग्रह है कि हर वर्ष जो है हमारा MIS में 50 पैसे 1 रुपये से सेब का दाम बढ़ाया जाता है। कई वर्षों से ये रूटीन चला है। इस बार कोविड की वजह से हम एक मांग करते हैं फल सब्जी उत्पादक संघ, 8 रुपये जो MIS में अभी हमारा C ग्रेड का सेब लिया जाता है, उस सेब को जो है उसका समर्थन मूल्य जो है MIS के तहत 15 रुपये कर दिया जाए, क्योंकि इस वर्ष जो है एक तो फसल कम है और 40% के करीब हिमाचल प्रदेश की फसल जो है ओलावृष्टि से बर्बाद है, और कोविड की वजह से जो है हमें अपने परिवार चलाने मुश्किल हो जाएंगे और सेब बेचना मुश्किल हो जाएगा। आप सभी चैनल्स के माध्यम से मैं सरकार से ये भी आग्रह करता हूँ। और इसके अलावा नेफेड के थ्रू भी हमारा सेब जो है खरीदा जाए, जैसे धारा 370 के दौरान जो है पिछली बार कश्मीर का सेब खरीदा गया और उसमें मिनिमम रेट तय किए गए। और इसके अलावा जो भाड़ा है हमारा, वो वजन के हिसाब से भाड़ा तय किया जाए। हम ये कई वर्षों से आप सबके सामने मांग करते रहे इसी मीटिंग में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में क्या पूरी दुनिया में जो भी कोई माल ढुलाई होती है वो वजन के हिसाब से होती है, लेकिन सेब का जो माल ढुलाई होती है वो पेटी के हिसाब से होती है, जिससे कि बागवानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये मेरा आपसे आपके चैनल्स के माध्यम से आग्रह है।